क्या पूछना क्वेश्चन? मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे 12th पास होते हैं, कहते हैं जॉब है चाहे नहीं है, जो एक्सपीरियंस बंदे होते हैं उनकी जो रिगार्डिंग जॉब होती है उनके लिए होती है, उनके उनको हटा के 10th 12th पास बच्चों को लेते हैं, पर उनके हिसाब से सैलरी भी देते हैं। चलिए ऐसा क्यों? देखिए मेरी बात समझिए, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक्सपीरियंस बंदे को रखने की बजाय बंदे सस्ते के 2 बंदे रख लेते हैं। वो ज्यादा पैसा देता था, उसको हटा के सस्ते 2 बंदे रख लिए, वो वही काम कर रहे हैं। सबसे बड़ा एग्जांपल मैं बताता हूं। मैंने जब अपनी मास्टर्स की डिग्री कंप्लीट की, जेबीटी की, तो जेबीटी करने के बाद मैं किसी कॉलेज में इंटरव्यू, स्कूल में इंटरव्यू देने गया हुआ था। जब मैं देने गया तो मैं सब कुछ क्वेश्चन से पूछा, सब कुछ पूछा। मैंने कहा हाँ मैं पीटीआई का ट्रेनिंग करा दूंगा, मैं आपका एनसीसी करा दूंगा, मैं आपका ये सब्जेक्ट करा दूंगा। उन्होंने इंटरव्यू लिया, सब कुछ पूछा। उन्होंने क्लास में मेरे को बिठा दिया, जाके जाओ इकोनॉमिक्स पढ़ाओ। मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ाया तो सब कह रहे सर आपका कोई यूट्यूब चैनल भी है? मैंने कहा हाँ ये वो फलानी। मैं पढ़ा के जब आया, प्रिंसिपल के पास बैठा, प्रिंसिपल ने पूछा हाँ क्या सैलरी एक्सपेक्ट करते हो? मैंने कहा 25,000 रुपए। भाई मेरा सही है, एनुअल डे पर अकेले संभालूंगा, मैं पीटी कराऊंगा, तुम्हारा प्रेयर कराऊंगा, ग्राउंड संभालूंगा, सब कुछ कराऊंगा, एनसीसी कराऊंगा, क्लास टीचर भी बनूंगा, इतना काम अकेले संभालूंगा, पैसे भी तो लूंगा। तो 25,000 रुपए मैंने बोले। उसने मेरे को बाहर हाथ दिखाया कार से, 4 लड़कियां बैठी थी, कह रही है एक 6,000 की है, एक 6,000 में जॉब कर रही है। तो 25,000 में एक स्किल लेंगे कि 6,000 में एक लेंगे? मेरे जैसे 4 ले लेंगे। लेकिन गलती यही करते हैं लोग कि उन 4 कैंडिडेट में 6,000 तुम दे रहे हो। इसका मतलब टैलेंट क्या होगा उनके अंदर? 6,000 वाला। अब 25,000 का एक बंदा हायर करते तो 1 मैन आर्मी होता ना, ऑल इन वन। ये सी चीजें होती है, ये गलत चीजें होती है। लेकिन भैया वो बिजनेस खोल के बैठा है, उसको चाहिए कम सैलरी में, उसको तो पैसे से बचाने से मतलब है, कैसे बचाए? तो ये होता है। आजकल जो तू कह रहा है कि बीए के बंदे को हटा के 2 बंदे 12th के रख लेते हैं, बिल्कुल सही करते हैं। मैं बता दूं उसका सबसे बड़ी कहानी, ये जो 12th के बंदे आए ना, इनके पास एक ज्यादा अच्छा टैलेंट है, क्योंकि इन्होंने अभी अभी ये न्यू कॉमर है, ये जेंडर जेड है, जेनजीन को कहते हैं। तो इनके पास नॉलेज थोड़ा एडवांस है, उनके अकॉर्डिंग इनको लगता है कंपनी वालों को, इसलिए ऐसे बंदे ज्यादा हायर कर रहे हैं लोग, ठीक है। और वो इकलौता बंदा का काम करना, इधर 2-2 दिमाग मिल गया उतने पैसों में ही, इस तरह रेट गिरा है मार्केट में। आजकल होता नहीं है, जब बिठाओ आप जाओगे ना कभी अभी इंटरव्यू देने किसी जॉब में, तो सबसे पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछता है, सैलरी एक्सपेक्टेशन बताओ। वहां अगर उनको लग गया कि सस्ते वाला बंदा है तो तुरंत आपको रख लेंगे। और अगर तू कितना भी टैलेंटेड है और महंगा है तो नहीं मना कर देंगे। जैसे मैंने 25 मांगा था, इसे छूटते मना कर दिया। क्या बहाना बनाया? यही सैलरी की वजह से वही बंदे तो कहते हैं कि हमें जॉब नहीं मिल रही। यस कौन? जो बंदे एक्सपीरियंस वाले होते हैं, फिर वही कहते हैं कि हमें जॉब नहीं मिल रही, हम टैलेंटेड है। नहीं, लेकिन उनके लिए जरूरी थोड़ी है कि कंपनी केवल कम रेट वालों को हायर कर रही है। अब बड़े बड़े जाओ कंपनी, एमएनसी कंपनी आपको बड़े बड़े पैकेज देती है, 5-5 7-7 लाख रुपए का। टैलेंटेड तो बनो उस हिसाब से। देखो मैं बता दूं, 10वीं क्लास के बच्चे के लिए अलग जॉब बनी हुई है, 12वीं क्लास के लिए अलग जॉब बनी हुई है, बीए के लिए अलग जॉब, और अनपढ़ों के लिए अलग जॉब बनी हुई है। सबके लिए अलग अलग जॉब डिसाइडेड है, बस आप लोग को पकड़ना नहीं है ना उस जॉब, ठीक है। आपको कुछ नहीं समझना तो आखिरी में किसी भी कंपनी के नौकर बन जाते हो। चप्पल की दुकान पे काम कर लो, किसी कपड़े की दुकान पे काम लग जाओगे, इसी तरह उसके जाके ब्रॉड है नहीं माइंड, क्योंकि तुमने कभी सोचा ही नहीं। मैं उसका एग्जांपल बता रहा हूं, लॉकडाउन में मेरा फोन खराब हो गया था, मैंने 3 रैप लिख के गाना गा दिया था, बताओ। तो ये यूज, इसको कहते हैं यूज करना, दिमाग को यूज करना, समय को यूज करना। बीच में मैंने यूट्यूब चैनल बनाया था, वाइन्स बना के कॉमेडी वीडियोस डालने लग गया था। तो ये सब टैलेंट होते हैं। आप कहीं भी कुछ जाओ, जरूरी नहीं कि आप अर्निंग के लिए केवल अच्छी जॉब में सुबह टाई बैग पहन के जाओ, कॉर्पोरेट ऑफिस में ऑफिस आओ। ये ट्यूशन मजाक मजाक में खोला था, सब्जी बेचने के लिए। तो इसलिए कह रहा हूं कहीं भी जाओ, जरूरी नहीं कि कोई काम गलत है, ठीक है। किसी भी जॉब में घुसो, उसी में घुसते लगे रह जाओ, तभी आप सक्सेस हो। अगर छोड़ दोगे, मैं एग्जाम्पल बताता हूं, जैसे तू हो केमिस्ट की दुकान पे काम कर रहे हो, केमिस्ट के 10-15 साल आपको रह गया, आपको पता है कितना एक्सपीरियंस हो गया होगा। बस आपको एक फॉर्म भरना है बी फार्मा के लिए, बी फार्मा करके आपको लाइसेंस मिल जाएगा केमिस्ट की दुकान का, आप अपना खोल के बैठ जाओ, समझना ही। लेकिन एक शर्त है, आपको छोड़ना नहीं है एंड तक। क्यों जॉब कर रहे थे, पैसा सेविंग नहीं किया होगा आपने, नहीं किया होगा तो आपकी गलती है। एक बात ध्यान रखना, एक अपने पास वो पैसा जरूर रखना जो घर वाले, आपकी वाइफ या आपको कोई पार्टनर को उस बारे में पता ना हो। वो पैसा जरूर घर में एक छुपा कर रखना, या सेविंग में जरूर, ठीक है। ये एक बात ध्यान रखना है। ऐसा एक पैसा जरूर रखना जो अपने माँ बाप को ना पता रहे, और ना तुम्हारे जो तुम्हारा हमसफर है उसको ना पता रहे, तुम्हारा खुद का पैसा हो, वो काम आएगा, ना फ्रेंड्स हो, ठीक है। तब आप आगे हो जाओगे, सेविंग करना सीखो, ठीक है। ये थी जॉब की रियलिटी। बंद कर दो वीडियो, जाओ छुट्टी। कल 9